नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में हौसले की कमी नहीं है और कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बताएंगे LAC पर बढ़ रही चीनी विमानों की नापाक हरकतें। लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइलों को किया तैनात। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका ने भी चाइना को चौतरफा घेर लिया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली में शूट करने वाले 3 ISI के एजेंटों का पर्दाफाश हो गया है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है तो आपके लिए बड़ी खबर है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें LAC पर बढ़ रही चीनी विमानों की नापाक हरकतें। लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइलों को किया तैनात। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। यदि चीन के किसी विमान ने LAC को पार किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सीमा पर मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने के क्रम में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, ताकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स यदि कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको हवा में ही ध्वस्त किया जा सके। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, आपको लद्दाख बॉर्डर से हमने बड़ी खबर बताई है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि भारत को एक्शन ले लेना चाहिए दोस्तों, जरूर बताइएगा, या फिर चाइना की तरफ से इंतजार करना चाहिए। जो भी आपको लगता हो बताना मत भूलेगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चौतरफा घिरा चीन। अमेरिका ने लगाए ये प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना को फैलाने का आरोप झेल रहे चीन को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईना दिखाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख हिंसा के बाद बहिष्कार का सामना कर रहे चीन को अब UN के मंच पर किरकिरी का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की आजादी का हनन चिंता का विषय है। शिकागो में चीन काउंसलेट के सामने प्रदर्शन हुआ है। जी हां दोस्तों, वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला आया है। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता को अहमियत न देने पर आरोप लगाया है। अमेरिका उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जो हांगकांग की स्वायत्तता और मानवाधिकारों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में अगर आप मानते दोस्तों कि अमेरिका ने ये बिल्कुल सही कदम उठाया है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और अब आप अपनी तरफ से चाइना को क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें चीन के खिलाफ अमेरिका में फूटा भारतीयों का गुस्सा। चाइनीज प्रोडक्ट का किया बहिष्कार। जी हां दोस्तों, चीन की कारगुजारियों के खिलाफ अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख को लेकर चीन के रवैये का विरोध किया और उसकी एक तरफा कार्रवाई की निंदा की है। साथ ही उन्होंने चीन से तिब्बत और ताइवान पर अपना दावा छोड़ने की मांग करते हुए कहा है कि ये दोनों देश भारतीय सीमा में आते हैं। शिकागो में कोरोना वायरस की वजह से भीड़ जमा करने पर रोक है, इसलिए प्रदर्शन में सीमित संख्या में लोग जुटे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारे भारतीय जिस भी किसी देश में फैले हुए हैं, वहां पर पूरी तरह से अपनी देशभक्ति दिखाते हुए और देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आप लोगों में कितनी देशभक्ति है चाइना को लेकर दोस्तों, और आप लोगों ने उनके चाइना के सामानों को लेकर क्या क्या किया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और क्या आप लोगों ने किसी आगे भी दूसरों को प्रोत्साहित किया है इस बॉयकॉट को लेकर, बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें पाकिस्तान ने अचानक फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का लिया फैसला। भारत ने उठाए ये सवाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 29 जून से खोलने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव पर भारत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए 2 दिन का नोटिस पीरियड द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है, जो 7 दिन के नोटिस का समय देता है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या करतारपुर
गोरखपुर कॉरिडोर को खोल देना चाहिए, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे कि कर्ज की नीति बनी चीन के गले की हड्डी, कैसे अपने ही बुने जाल में फंस गया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन कर्ज नीति को अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वो छोटे देशों को विकास के नाम पर कर्ज दे देता है, उन्हें अपना कर्ज दाता बनाता है और बाद में उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। हालांकि अपनी कर्ज नीति के इस जाल में अब वो खुद फंसता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है, लेकिन अब उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है और ना ही संपत्ति कब्जाने के उसके मंसूबे सफल हो पा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कर्ज अदायगी में टाल मटोल कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चाहता है कि कर्ज अदायगी के लिए 10 साल का समय और दिया जाए। बीजिंग भले ही इसके पक्ष में ना हो, लेकिन उसे पाकिस्तान की ये बात माननी ही होगी, क्योंकि इस्लामाबाद से उसके कई रणनीतिक हित जुड़े हैं और आर्थिक नुकसान के लिए वो इनकी बलि नहीं दे सकता है। ऐसे में दोस्तों, देखा आपने, चाइना के राष्ट्रपति कर्ज नीति से खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दिल्ली को दहलाने और टारगेट किलिंग की ISI की साजिश बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। महेंद्र पाल सिंह, गुरतेज सिंह और लवप्रीत सिंह को स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव के मुताबिक इन तीनों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के एक लीडर ने नॉर्थ इंडिया में टारगेट किलिंग का आदेश दिया था। ये आदेश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लीडर को दिया था। उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करने की साजिश थी, जिसमें कई नेता भी निशाने पर थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के एक लोकल लीडर समेत कई लोगों को टारगेट किलिंग करने की कोशिश थी। ऐसे में दोस्तों, इनकी कोशिशों को भारत सरकार ने नाकाम कर दिया है। इसको लेकर आप मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जो हर तरीके से देश को बचाने पर लगी हुई है? अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है योगी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका में योगी मॉडल चर्चा में है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान रह गए होंगे कि अमेरिका में योगी मॉडल का क्या काम, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को योगी मॉडल पसंद है। यूपी के योगी मॉडल की गूंज लखनऊ से 12,340 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुनाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन के नाम पर दंगाइयों ने हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की। हिंसा उत्तर प्रदेश में भी तोड़फोड़ हुई थी और जगह जगह आग लगाकर गाड़ियों, पुलिस चौकियों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से एक नई शुरुआत की थी। दंगाइयों को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम किया गया। यूपी सरकार ने 100 से ज्यादा जगहों पर पोस्टर्स लगाए थे और इन पोस्टर्स पर 57 दंगाइयों के नाम, उनका पता और उनसे वसूली जाने वाली रकम लिखी गई थी, जिसको लेकर यूपी के उस मॉडल की गूंज लखनऊ से अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुनाई दे रही है। व्हाइट हाउस के पास लेफायटे स्क्वायर हुए दंगे में 15 आरोपियों की तस्वीरें पोस्टर में लगाई गई और इन पर व्हाइट हाउस के पास लगी पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की प्रतिमा को गिराने की कोशिश करने का भी आरोप है। तो दोस्तों, ये बड़ी अच्छी खबर थी और योगी सरकार के लिए भी। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो योगी सरकार का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सैन्य आक्रामकता ने चीन को किया अलग थलग, चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी गतिविधियों में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं आया है और वो पेंगोंग झील को लेकर पीछे हटने को लेकर तैयार नहीं है। चीन के इस अड़ियल रवैये पर दुनिया भर की नजर है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों ने इस पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत के प्रति आक्रामक सैन्य रवैया अपनाने के लिए चीन को दशकों तथा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इससे वो देश वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें टॉपर्स को योगी सरकार का तोहफा 1 लाख रुपए, लैपटॉप
स्टॉप और मोहल्ले तक बनेगी सड़क। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड 2020 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 83.31% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस बार हाई स्कूल में लड़कों का रिजल्ट 79.88% और लड़कियों का रिजल्ट 87.29% रहा है। वहीं 12वीं में कुल 74.63% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में लड़कियों का पास प्रतिशत 81.96% और लड़कों का 68.88% रहा है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए बताया कि इस बार योगी सरकार टॉपर्स को 1 लाख रुपए और लैपटॉप देगी। साथ में ही सरकार टॉपर्स के नाम पर उनके गांव और मोहल्ले में पक्की सड़क का निर्माण कराएगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं बिल्कुल सही निर्णय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे अब सड़ेगा चीन का राजमा। जम्मू कश्मीर के व्यापारियों ने 10.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर किया रद्द। जी हां दोस्तों, बता दे एलएसी पर उपजे तनाव से खफा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस के व्यापारियों ने चीन के उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। व्यापारियों ने चीन से 10.5 करोड़ रुपए का राजमा और सूंड का ऑर्डर रद्द किया है। इसमें 9 करोड़ रुपए के राजमा और 1.5 करोड़ रुपए की सूंड खरीदी जानी थी। ऐसे में दोस्तों अगर आप सही एक्शन मानते हैं इसको तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछा सवाल, कहा जनता का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग से लेकर कांग्रेस के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधों के बारे में पूछा। नड्डा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट की आड़ में सोनिया गांधी को उन सवालों से नहीं बचना चाहिए जो देश जानना चाहता है। उन्होंने कहा पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा और उनको राहत पहुंचाने के लिए है, उसे 2005 से 8 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया, हमारे देश की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। नड्डा ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए आगे कहा कि यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा सेल, गेल, एसबीआई अन्य पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नड्डा जी ने बिल्कुल सही तरीके से कांग्रेस को घेरा है दोस्तों, या फिर अन्य सवाल भी पूछने चाहिए थे, जरूर बताइएगा। और आप क्या कांग्रेस से सवाल पूछेंगे दोस्तों, अगर आपको कांग्रेस से सवाल पूछने का मौका दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी में आंतरिक कलह हो गई है तेज। केपी ओली की कुर्सी खतरे में। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक बड़ा राजनयिक फैसला लिया और भारत विरोधी भावना की लहर को जन्म दिया। हालांकि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चलाए गए इस अभियान ने ऐसा मोड़ लिया है कि अब उनकी सरकार पर ही बनाई है। जी हां दोस्तों, काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में ओली की स्थिति डवाडोल है और उनकी अपनी ही पार्टी चाहती है कि वो पद छोड़ दे। जी हां दोस्तों, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे दे, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें गलवान पर चीन का अधिकार नहीं है, हालात बदले तो संबंधों पर असर होगा, भारत का कहना है दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें ईरान के बनाए स्वदेशी ड्रोन और फाइटर जेट से अमेरिका की बढ़ सकती है चिंता। जी हां दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने 4 नए सैन्य हथियारों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। इनमें से एक जासूसी ड्रोन है जो 12,000 फुट की ऊंचाई से भी काम कर सकता है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका की टेंशन बढ़ाने पर ईरान लगा हुआ है। आप क्या मानते हैं, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की इस बात पर भड़के गौतम गंभीर, कहा केजरीवाल से बात नहीं होती क्या। आपको बता दें दोस्तों कि गौतम गंभीर ने संजय सिंह के ट्वीट के जवाब में लिखा है, संजय जी आपके इस ट्वीट के बाद मैंने खुद गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उद्घाटन करने नहीं निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया गया है। आपकी केजरीवाल से बात नहीं होती या अकेले जाके क्रेडिट लेने का मन बनाया था। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि गुजरात बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। ऐसे में भाजपा में 5 विधायकों के आने पर उनको बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख
के देखते हैं कितने लोग देते हैं। एक और खबर की माने तो अगर इन बैंकों में है आपका बचत खाता तो जान ले ये बात, सरकार ने बदल दिया है ये कानून। जी हाँ दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे रिजर्व बैंक के निगरानी के दायरे में ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसके अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि अब जिस तरह शेड्यूल बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता था उसी तरह अब सहकारी बैंकों पर भी नजर रखेगा। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोऑपरेटिव बैंकों में अकाउंट है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो देश में मौजूद विदेशी जमातियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, कड़ी कार्रवाई कर सकती है क्राइम ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में मौजूद विदेशी जमातियों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस स्थित निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर दूसरे राज्य लौटे विदेशी जमातियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस को इस संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश मिले हैं। ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे 248 भारतीय वतन लौट गए और 81 लोग और लौटकर वापस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका स्वागत कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें 1 जुलाई से फिर लागू होगी पेंशन योजना की ये सुविधा, खाते से कटेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। दरअसल इस पेंशन योजना की एक खास सुविधा 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जाने। आपको बता दें असल में 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि कोरोना संकट की वजह से अप्रैल महीने में ऑटो डेबिट की सुविधा को रोक दिया गया था। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटल पेंशन योजना में अपना नामांकन करा रखा है, दोस्तों जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि इससे जुड़ी हम सारी खबरें आपके लिए लेकर आते रहें। एक और खबर की माने तो सर गंगाराम अस्पताल में 3 महीने बाद यानी 1 जुलाई से फिर शुरू होंगी ओपीडी सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, अब नॉर्मल लोग भी जाकर के वहां पर अपना इलाज करवा सकते हैं 1 जुलाई के बाद से। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सर गंगाराम अस्पताल गए हुए हैं, जरूर बताइएगा। और दोस्तों चलते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां आपको बताते जाते जाते एक अच्छी खबर बता दें कि बेंगलुरु की एक 99 वर्षीय महिला ने जीती कोरोना से जंग। जी हाँ दोस्तों, खुशी की खबर थी। सब लोग कहते थे कि 65 की उम्र के बाद अगर किसी को कोरोना होता है तो उसके बचने के चांसेस कम है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 99 साल की महिला जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है बेंगलुरु में। ऐसे में दोस्तों आप उनको बधाई जरूर दीजिएगा उनके अच्छे हेल्थ के लिए। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आशा करता हूँ आपको हमारी खबरें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर दोस्तों तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि हम भारत चाइना को लेकर हर तरह की खबर आपके लिए आगे लाते रहेंगे दोस्तों, और हर तरह की खबरों से सबसे पहले आगाह करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।